रक्षांसि यत्रो ग्रविशाश्च नागा यत्रारयो बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। बोलिए पंचम स्कंद माता की जय हो। आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, इन सब स्वरूपों का हमने ध्यान किया, पूजन किया और उनका समाराधन किया। आज हम बात करते हैं पंचमम स्कंद माता। स्कंद माता जो कि आप उनका जो स्वरूप का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो कलाएं हैं, जो उनकी शक्ति है, वह आपको प्राप्त हो जाएगी। आप युद्ध में घिरे हो और जल का प्रवाह आपके ऊपर आ रहा हो, पाषाण आपके ऊपर गिर रहे हो, पत्थर, और अगर जो आपने माँ स्कंद माता का पूजन किया है, उनके स्वरूप का समाराधन किया है, समर्चन किया है, तो वहाँ से मैया आपकी रक्षा कर लेंगी, वहाँ से आपको निकाल लेंगी। बड़ा ही द्योतक विषय है और बड़ा ही पारमार्थिक शब्द के द्वारा ये सूचित करता हुआ अनन्य उपयोगी फल है। भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद भी है, एक नाम उनका स्कंद है। उनकी माता होने से वह स्कंद माता कहलाती हैं, इसलिए स्कंद माता ज्ञान की देवी है, स्कंद माता पौरुष की देवी है, स्कंद माता वीरता की देवी है, वीरता को प्रदान करने वाली हैं। अगर जो आपको वीर बनना है और इस भोग्या का, इस वसुंधरा का भोग्य करना है, तो आपको स्कंद माता का पूजन समाराधन करना पड़ेगा। सब प्रकार से, नाना प्रकार से युक्त सुगंधित पुष्पों से इनका समर्चन होता है। इत्र के द्वारा, पुष्पों पे इत्र डाल करके इनका 108 नाम के द्वारा, दुर्गा के जो सहस्र नामावली है उसके द्वारा इत्र पुष्पों पर पड़ा हो, उन पुष्पों से 1000 बार 1008 नामों से इनका अर्चन समर्चन करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इनका पपीते का भोग लगता है और इनका अनन्नास का भोग लगता है। अनन्नास और पपीता इनको अति प्रिय है। साथ साथ में इनको मीठा पान अवश्य खिलाएं और इनके पास में नारियल, जो पानी वाले नारियल होते हैं, उनको तोड़ करके इनका भोग लगाना चाहिए। सुगंधित धूप दीप से इनका पूजन किया जाए और इनके स्वरूप का आप चिंतन करें, बिल्कुल नेत्र बंद करते हुए, और इनके स्वरूप का जैसे ही ध्यान करना प्रारंभ करेंगे आप आनंदित हो उठेंगे और आपके अंदर वीरता समा जाएगी। जिस प्रकार से आज तक सनत कुमार आदि महर्षियों ने कभी हार नहीं मानी और ज्ञान तत्व से कभी दूर नहीं हुए, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण 14 भुवनों में, समस्त लोकों में अपने परचम को लहराते हुए माता, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम वीर बन सकते हैं और इस वसुंधरा का भोग्य कर सकते हैं। इस वसुंधरा का अगर जो भोग करना है, नाना प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त करना है, नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करना है, संपन्नताओं को प्राप्त करना है, समृद्धि को प्राप्त करना है, कीर्ति को प्राप्त करना है, तो आपको स्कंद माता का पूजन समाराधन करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि स्कंद माता का जब हम पूजन करने बैठते हैं, शुद्ध शरीर, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध मन के द्वारा उनका पूजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारा आसन पीत वर्ण का, रक्त वर्ण का, श्वेत वर्ण का एवं भूलन का होना चाहिए, जिस पर हम बैठ करके भजन करते हैं। हमारे पास में एक पात्र हो, आचमनी हो, पंचपात्र हो, त्वष्टा हो, एक माला हो, माला से हमें जप करना है। स्कंद माता के स्वरूप में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मैंने पूर्व में भी बताया है। इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो आप जप करें। और जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वत जन हैं, जिन्होंने पूर्व में शिक्षा संस्कृत की प्राप्त की है, उनके लिए बड़ा ही विशेष महत्वशील है। घी का दीपक जलाएं, उस घी के दीपक के प्रकाश में दुर्गा सप्तशती नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का पाठ्यक्रम प्रारंभ करें और उनका बिल्कुल
सावधानी से, चेतन मन से, ऊर्जा युक्त प्रसन्नता भाव से जैसे ही उस दीपक की रोशनी में आप पाठ करेंगे, वैसे ही आपको एक अनंत सुखदायी क्षण प्राप्त होगा उस पाठ के अंतराल में। फिर आपके मन में जो भी अभिलाषाएं होंगी वह अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, और अपने लिए जब करेंगे तो निश्चित रूप से आप सर्वोपरि आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेंगे, और वह आनंद शक्ति स्वरूपा मैया के द्वारा प्राप्त होगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप नाना प्रकार के सुखों को भोग सकेंगे। और इस प्रकार से आप जड़ और चेतन के महत्व को समझ पाएंगे। परमहंस जो लोग होते हैं वो दूध और पानी को पृथक पृथक कर देते हैं, इसी के साथ आप प्रपंच को अलग कर देंगे और ज्ञान प्रोक्त को अलग अलग कर देंगे। आप ज्ञान की तत्व को समझ जाएंगे और ज्ञान की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। प्रपंच आपसे दूर छूटता चला जाएगा, जिसकी आवश्यकता जीवन में कभी नहीं होती है। प्रपंच एक मधुमक्खी के शहद के समान होता है, ना चाहते हुए भी चिपकता है, और ऐसा चिपकता है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए आपको प्रपंच से बचना है तो स्कंद माता का ध्यान करना होगा। प्रपंच से बचना है, ईर्ष्या से बचना है, द्वेष से बचना है, राग से बचना है, तो आपको बैठ करके स्वच्छ मन से स्कंद माता का समाराधन प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। तब जाकर के आपको प्राप्त होगा विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तब आपको रूप, सौभाग्य, कांति, समृद्धि, सुख, संपन्नता यह सब अनायास प्राप्त होने लग जाएगी। माता का वरद हस्त आपके ऊपर उठ जाएगा और आप उस कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। जिस कृपा से आप अभी तक वंचित हैं, उससे वंचित ना रहें। उस कृपा को आप ग्रहण करें, ग्राह्य बने, पात्र बने, पात्रता लाएं और उस पात्र में आप वह कृपा भरें जिसकी आपको आपके जीवन में आवश्यकता है। माँ स्कंद माता बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, और उन्होंने समुचित रूप से सर्वांग जनों को सब कुछ प्रदान किया है। पीछे जिन्होंने किया है उन्होंने भी पाया है, जो कर रहे हैं वो भी प्राप्त कर रहे हैं। आप करने वाले बन जाएंगे, आपको भी सर्व समृद्धि, सुख, नाना प्रकार की वीरता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपको यह नवरात्र खाली नहीं जाने देना है। आप अस्तित्व टीवी के माध्यम से देख रहे हैं सभी स्वरूपों का पूजन और वर्णन, सभी स्वरूपों का समाराधन प्रयोग देखते रहिए, और हर दिन हर नवीनतम आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा। आप करने वाले बनिए, कराने वाले हम बैठे हैं। हम आपसे इतना कुछ करा देंगे कि आपका आनंद स्वरूप परमात्मा आपसे दूर नहीं होगा। आपकी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा आपसे कदाचित दूर नहीं होंगी। जब आपको आवश्यकता होगी तब आकर के वह कृपा करेंगी, आपके ऊपर दया करेंगी, और आपके प्रयोगों से, आपके अनुष्ठान से, आपके समाराधन से, आपके पूजन से निश्चित रूप से वह प्रसन्न होंगी, क्योंकि हम क्रिया ही वो बताते हैं जो आपको आनंद दिलाते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हे माँ, हे जगदम्बा, पराम्बा, उन सभी लोगों पर कृपा करें जिन्होंने आपके प्रयोग को किया है और जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको क्षमता प्रदान करें जिससे कि आपके प्रयोग को कर सकें। आप भी करने वाले बनिए और आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से आपके मनोभिलषितेष्ट कार्य जितने हैं वह सब पूर्ण होंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं है। बोलिए स्कंद माता की जय।